क्या 25 दिन में पैसे डबल? अरे भाई कहां से लाया है स्कीम? यार मुझे भी दे दे यार, पैसे ही पैसे होंगे फिर तो। ठीक है मैं तेरे को पेटीएम कर रहा हूँ, रुक जा। ठीक है डबल? नहीं सच में? ओ माय गॉड, ठीक है चलो भेजता हूँ। हेलो, हाँ भाई मैंने तुमको सेंड कर दिया, देख लेना। ओके 25 दिन, हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। चलो ठीक है 25 दिन में मिलते हैं। ओके बाय। और भाई क्या हाल चाल? क्या तुम भी इन भाई के चक्कर में कभी पड़े हो? ऐसे भैया लोग के चक्कर में कभी पड़े हो? सर आपका पैसा 25 दिन में डबल कर देंगे, ऐसे चक्करों में ना पड़े। आप सावधान रहें, सतर्क रहें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट ना पढ़ने से आपको भी धोखा हो सकता है, सो बी अवेयर फॉर दैट। तो चलो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। और क्या तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है? क्या तुम्हें पैसे जोड़ने आते हैं? क्या तुम बैंक वालों की तरह सोच सकते हो? और क्या तुम ठगने से बच सकते हो या ठगाने से बचा सकते हो किसी को? तो तुम्हारे लिए चैप्टर है भाई बहुत ही मस्त सा, इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट? तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए ताकि अच्छे से आप इस चैप्टर को समझ पाए। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसा कि हम लोग हर बार समझते हैं, है ना? तो सर क्या एग्जांपल देंगे आप? आओ जी आओ, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपका एक दोस्त है, चुटकू सा प्यारा सा दोस्त है, ठीक है जी। ये आपका दोस्त, इसका नाम है मुन्ना या चुन्नू, जो भी नाम रख लो, ठीक है। इसका नाम है चुन्नू। ये देखो हंस रहा है ना चुन्नू, कितने मस्त लग रहे हैं। ये देखो ये है चुन्नू। इसके पास है पैसा, ये देखो चुन्नू के पास है बहुत पैसा। ये देखो चुन्नू के पास है बहुत पैसा है इसके पास। मतलब पैसों में अंधा हो गया है चुन्नू एकदम, इतना पैसा है। देख रहे हो, बहुत पैसा है भाई। चुन्नू बहुत रईस है भाई। चुन्नू के पास ना बहुत पैसा है, देख लो बहुत ज्यादा पैसा है चुन्नू के पास, इसीलिए कितना खुश है। देख रहे हो जो लोग कहते हैं ना कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, वो पक्का गरीब होंगे। ठीक है। तो देखो इधर, तो चलिए इधर, तो आइए देखते हैं। चुन्नू के पास है बहुत पैसा। चुन्नू आया मेरे पास, सौरभ सर मेरे पास तो पैसे आ गए। मैंने कहा चुन्नू बेटा इधर आ, तेरे इस पैसे को मैं 2 सालों के अंदर डबल कर दूंगा। चुन्नू एकदम शॉक में, देखो चुन्नू एकदम टेंशन में आ गया। भाई क्या बोल दिया आपने सर? सर क्या बोल दिया आपने? डबल कैसे? चुन्नू बोला, चुन्नू तुम हंस ले पहले, देख पहले तुम हंस लो इधर। चुन्नू बोला ओके सर मैं हंस लेता हूं पहले। देखो अब मैंने कहा कि बेटा तुम ध्यान से सुनो। चुन्नू देखो, चुन्नू मैंने बोला कि तुम ध्यान से सुनो। चुन्नू ने सुनना शुरू किया। मैंने कहा देखो चुन्नू, अगर तुम्हारे पास ये अमाउंट 1000 रुपए है, कितना? 1000 रुपए। मैं पूरे अकड़ में भाई बोला देखो चुन्नू, अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए है तो मैं 2 सालों के बाद, आफ्टर 2 years, मैं इन पैसों को कितना कर दूंगा? 1210 कर दूंगा। चुन्नू ने बोला भाई क्या बोल दिया सर आपने? 1210 यानी 210 रुपीज एक्स्ट्रा। हाउ मच? हाउ सर, कैसे करोगे आप? ये क्या जादू चलाओगे आप? मैंने बोला बेटा शांत, मैं करके दिखाऊंगा ना तुम्हें। बोला करो सर फिर। बट इसको डर था कि सर कहीं पैसा लॉस ना हो जाए। मैंने बोला भाई रिस्क नहीं लेने का, तुम्हारा पैसा इनफैक्ट 1200 करके ही रहूंगा मैं, चाहे जो हो जाए। चुन्नू ने बोला सर कीजिए ना सर, प्लीज सर। चुन्नू की इस हम्बल रिक्वेस्ट के बाद मेरा भी दिल पिघल गया और मैंने भी कंपाउंड इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने बोला चुन्नू को कि चुन्नू बेटा जाओ तुम बैंक में। चुन्नू गया बैंक में। ये देखो ये है चुन्नू, CHUNNU, ठीक है। ये है चुन्नू, बैंक जा रहा है बेचारा, टुक करते करते बैंक जा रहा है। ठीक है, अब ये बैंक पहुंचता है तो बैंक वाले इसको ना ऑफर करते हैं। बैंक वाले क्या बोलते हैं कि देखिए सर ऐसा है कि हम 2 सालों तक आपको 10% इंटरेस्ट देंगे। कितना देंगे? 10%, यानी हर साल आपको हम 10% इंटरेस्ट देंगे। कितना? हर साल आपको आपके मनी पे 10% इंटरेस्ट देंगे। चुन्नू बोला ओके सर, मान गया चुन्नू। देख रहे हैं भाई, मान गया। चलो अब चुन्नू का इंटरेस्ट लगाना शुरू करते हैं।
तो चुन्नू के पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी टोटल अमाउंट है चुन्नू के पास वो कितना है? तो सर चुन्नू के पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो है 1000 रुपए। कितना? 1000 रुपीज। कितना है? 1000 रुपीज। और इस पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है यानी रेट कितना लग रहा है? बैंक वाले कितना ले रहे हैं इससे? वो ले रहे हैं 10% ईच ईयर। 10% ईच ईयर। ठीक है, 10% ईच ईयर। और ड्यूरेशन कह लो या टाइम कह लो, कितने सालों के लिए, कितने महीनों के लिए, कितने दिनों के लिए? तो 2 सालों के लिए। 2 सालों के लिए। तो अब बताओ कि 2 सालों में चुन्नू के पैसे कितने हो जाएंगे? चुन्नू ने बोला सर ये तो आप बताइएगा ना। नहीं सर ये तो गलत बात है, आप बताइए। मैं बोला अरे बेटा शांत शांत शांत, मैं हूं इधर, देखो इधर, मैं हूं इधर। ठीक है, तो चुन्नू ने बोला ठीक है सर आप तो भरोसा करते हैं। तो चलिए चुन्नू के पैसे वो करते हैं 1200 रुपए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि चुन्नू का प्रिंसिपल अमाउंट 10%। अब मैं इधर बैंक वाला बन गया हूं। अब मैं क्या हूं? बैंक वाला। अब मैं देख रहा हूं कि चुन्नू ने मेरे को 1000 दिए। मैंने चुन्नू से प्रॉमिस किया कि चुन्नू तुम 1000 रुपए दे दो, मैं तुम्हारे 1000 रुपए को 10% इंटरेस्ट हर साल इंक्रीज कर दूंगा। मैं तो चुन्नू को बोल दिया, लेकिन मैं कैसे करूं? तो मैं कैलकुलेशन करता हूं। देखो 1000 रुपए इधर हो गया। अब 10% का इंटरेस्ट देना है, साल है, टाइम है 2 सालों का। मैंने देखा, क्या देखा सर? मैंने देखा कि अगर मैं पहले साल में 1000 रुपए का 10% निकाल लूं, 10% निकाल लूं तो मेरे को क्या मिलेगा सर? 100 रुपया मिलेगा। कितना? 100 रुपया। यानी मेरे को हर साल कितना उस पर बढ़ाना पड़ेगा? 100 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 साल में इसके पैसे कितने हो जाएंगे? चुन्नू के पैसे 1 साल में कितने हो जाएंगे? 1000 प्लस 100। तो 1 साल में चुन्नू के पैसे हो गए 1100 रुपए। 1 साल में चुन्नू के पैसे हो गए 1100 रुपए। 1 साल में चुन्नू के पैसे हो गए 1100 रुपए। कितने सालों में? 1 साल में, 1 ईयर में। 1 ईयर में चुन्नू के पैसे हो गए 1100 रुपए। आइए जी, चुन्नू हो गया बड़ा खुश। चुन्नू के अकाउंट में टिंग टिंग नोटिफिकेशन गया कि भाई चुन्नू तुम्हारे 1 साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल में तुम्हारे अकाउंट में है 1100 रुपए। चुन्नू हो गया हैप्पी, और ज्यादा हैप्पी हो गया चुन्नू। ये बॉय देखो, और ज्यादा हैप्पी हो गया चुन्नू। ठीक है, तो अब चुन्नू और खुश हो गया। लेकिन मैंने बैंक वाला तो मैं हूं ना, तो मैंने चुन्नू से वादा किया है टाइम कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। चुन्नू ने पैसे रखवाए हैं अपने 2 सालों के लिए। तो अब मैं दूसरे साल का दिखाऊंगा। ये पहले साल का हो गया, अब मैं दूसरे साल का दिखाऊंगा। सर दूसरे साल का दिखाइएगा तो इंटरेस्ट इसी पे लगेगा क्या? ना 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 ना, दूसरे साल का नहीं। अब पहले साल में इसका अमाउंट ये हो गया है। क्या हो गया है? अमाउंट ये हो गया है इसका। पहले साल में अमाउंट इसका 1100 रुपए हो गया। तो अब दूसरे साल से जो इंटरेस्ट ऐड होना शुरू होगा वो किस पे होगा? इस अमाउंट पे होगा। किस पे होगा? इस अमाउंट पे होगा। तो आओ जी दूसरे साल पे इंटरेस्ट लगा के देखते हैं। ठीक है, अब दूसरे साल क्या हुआ? ईयर 2 में क्या होगा? ईयर 2 में चुन्नू के पास जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 1100 रुपया, जैसा कि हमने पीछे निकाला था। अब इंटरेस्ट तो 10% लग रहा था, सबको पता है। रेट कितना था? 10% लग रहा था। तो चलिए निकाल देते हैं। तो सबसे पहले चुन्नू ने देखा, मैंने देखा कि मैं इसका 1100 का कर देता हूं पहले इससे 10%। तो मेरे को मिल रहा है 110 रुपया। यानी इस बार मेरे को लगाना कितना पड़ेगा? 110 रुपया। इस बार मेरे को कितना लगाना पड़ेगा? इंटरेस्ट कितना ऐड करना पड़ेगा? 110 रुपया। मैंने किया, तो अब 110 रुपया मैंने ऐड कर दिया। 110 जैसे ही मैंने ऐड किया तो मेरे को कितना मिलेगा? देखो, जैसे ही मैंने 110 ऐड किया तो मेरे को टोटल अमाउंट हो गया 1210 रुपया। कितना हो गया? 1210 रुपया। सर आपने तो सच में 1210 कर दिया। देखिए 1210 तो आपने सचमुच में कर दिया। ये 1210 कैसे आया आपको, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने 1100 में 110 को ऐड कर दिया। ठीक है, प्रिंसिपल ये हो गया, इंटरेस्ट ये हो गया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 1210 रुपीज। तो अब मैंने चुन्नू के पैसे को 1210 रुपए कर दिया है। चुन्नू इज वेरी ग्लैड। चुन्नू बहुत खुश हो चुका है, बहुत ज्यादा खुश हो चुका है। देखो इतना खुश हो गया है ना कि भाई चुन्नू के पास 1200 रुपए आते ही चुन्नू ने अपने हाथ में घड़ी पहन ली है, एकदम टाइटन वाली घड़ी। ये देखो, और गले में एकदम सोने का चैन। ये देखो, ये भाई ये देखो सोने का चैन, और एक मस्त बाल कटवा लिए हैं चुन्नू ने एकदम हीरो के माफिक, और एकदम बढ़िया वाला चश्मा खरीद लिया है। भाई अमीर हो गया अब तो ये देखो लगे माफिया। चुन्नू एकदम माफिया की तरह लगने लगा है। मूछ वगैरह भी रख के घूमता है भाई, पूरा रईस हो गया है चुन्नू। 1200 में देख रहे हो, चुन्नू द बॉस बन गया है एकदम। पैसे इसके मैंने कर दिए ना डबल। अब ये सौरभ सर का फैन हो गया एकदम।
ठीक है, फैन बना लिया मैं इसको। तो सर यहाँ पे आपने किया क्या, और जो किया उसको कहते क्या है? मैंने चुन्नू के पैसे के साथ ऐसे हेरा फेरी करके इसको डबल कर दिया। डबल तो नहीं कह सकते हैं, बस 200 रुपया बढ़ा दिया इसका। इसी प्रॉफिट को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो मैंने इसके पैसे को कितने कर दिए? 1200 रुपए। कितने से? 1000 रुपए से। कैसे किया वो तो तुम्हें दिखाया ना सब प्रोसेस। सर अब इसमें एक समझने वाली बात यह है कि सर मैंने पहले बार में जो इंटरेस्ट लगाया था, मैंने पहले बार में जो किस पे प्रिंसिपल अमाउंट इसका कितना 1000 रुपए था, तो 1000 रुपए पे मैंने जो पहले इंटरेस्ट लगाया था तो मेरे को कितना आया था? ईच ईयर 100 रुपीज आया था। एक साल का 100 रुपए आया था ना। मैंने इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगा दिया। मैंने क्या किया? 100 पे भी इंटरेस्ट लगा दिया। मेरे को अमाउंट मिला था ना 1100, तो इतना पे मैं रुक जाता तो सिंपल इंटरेस्ट होता था, लेकिन मैं नहीं रुका, मैं इस पे भी इंटरेस्ट लगा दिया। जब मैं इस पे भी इंटरेस्ट लगा दिया तो इंटरेस्ट से भी इंटरेस्ट कमाई हो गया मेरा। अब मैं इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगाऊंगा तो मेरे को तो कुछ बचत होगा ही। तो देखो कैसे बचत होगा मैं तुमको बताता हूँ। चुन्नू ने लगाए थे, चुन्नू के पास पैसे कितने थे? 1000। ठीक है, चुन्नू के पास पैसे थे 1000, 1000 रुपए। चुन्नू के हो कितने गए? 1200 रुपए। चुन्नू के हो कितने गए? 1210 रुपए। कितने हो गए? 1210 रुपए हो गए। अब तुम यहाँ पे देख लो ना यार, साफ साफ देख लो, तुम यहाँ साफ साफ देख लो। अगर मैं इसको घटा दूं यहाँ पे 1210 में से, तो तुम देख लो 210 रुपए का इसको सीधा सीधा एकदम प्रॉफिट हुआ है ना। सीधा सीधा 210 रुपए का एकदम खटाक से प्रॉफिट हो गया है बेचारे को। चुन्नू एकदम खुश, माला माल हो गया है एकदम सच धज के। चलिए, तो इसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा कि किस चीज को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, बहुत ही इजी सी चीज है। आप समझ चुके होगे तो देख लो भाई अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चुन्नू को मिटाना पड़ेगा। चलिए जी शुरू करते हैं। आइए, तो अब हम समझते हैं इंटरेस्ट किसको कहते हैं। इंटरेस्ट किसको कहते हैं? तो देखो प्रिंसिपल का मतलब सबसे पहले क्या होगा ये जानो। प्रिंसिपल का मतलब होता है एक्चुअल मनी, जिसको कह सकते हो, या रियल मनी। जितना मनी उसके पास है, किसी के पास भी है, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल। रेट का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी। अब चुन्नू के देखो 210 रुपए एक्स्ट्रा हो गए तो वो उसका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, देखो एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी। ठीक, टाइम तो पता ही है आपको, ईयर्स में डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक, बाकी सब तो ठीक है, आपको तो समझ में नहीं गया होगा सब कुछ। देख लो भाई, इतनी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। प्रिंसिपल का मतलब होता है एक्चुअल मनी, रेट का मतलब एक्स्ट्रा मनी, और टाइम का मतलब तो टाइम, समय जो भी है ना। तो मान लो मैं एक एग्जांपल दिया आपको, 5000 रुपए का 10% इंटरेस्ट लग रहा है 2 सालों के लिए। ठीक है, देखो अब इसमें ये क्या है? ये प्रिंसिपल है, ये क्या है? इंटरेस्ट है, और ये क्या है? टाइम है। बातें समझ आ गई? अब मैं बोलूंगा आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो, तो निकाल तो दोगे ही, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो निकाल के दिखा दोगे क्या कंपाउंड इंटरेस्ट? चलो निकलवाएंगे, अभी रुक जाते हैं, अभी थोड़ा सा फॉर्मूला आपको बता देते हैं। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आइए, फॉर्मूला टाइम है गाइस, फॉर्मूला टाइम, फॉर्मूला टाइम, फॉर्मूला टाइम। आ जाओ, फॉर्मूला टाइम, फॉर्मूला टाइम, फॉर्मूला टाइम। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला समझ लेते हैं। सबसे पहले अमाउंट निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए। सर हम अमाउंट कैसे निकालेंगे? पहला मेथड तो मैं बता दिया, लेकिन आप नहीं समझे होगे। आई होपफुली कि मैं दोबारा आपको समझा दूं अच्छे से। तो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100 इंटू n लिख सकते हो, या फिर आप इसको t भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब टाइम ही होता है। ठीक है, n भी लिख सकते हो, t भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब टाइम ही होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपका ये हो गया कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सर अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो बेसिकली आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे।
अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को घटा देंगे। सर प्रिंसिपल में से अमाउंट को क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि बाबू ऐसा है ना कि अमाउंट ज्यादा आएगा ना, जब आप इंटरेस्ट लगा के अमाउंट निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है कि प्रिंसिपल से ज्यादा अमाउंट मिलेगा, तो इसीलिए मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा रहा हूँ, प्रिंसिपल में से अमाउंट नहीं घटा सकता। सो दैट इज इट। दो तरह के फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला होता है जिसको हाफ ईयरली फॉर्मूला कहते हैं, कि मान लो बैंक आपको बोला कि मैं 6 महीने के लिए 10% इंटरेस्ट लगा रहा हूं, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? जिसको हाफ ईयरली इंटरेस्ट कहते हैं। हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सिंपल अमाउंट कैसे निकालें आप? अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, बस देखो कुछ चेंजेस हो आते हैं, जैसे कि बाकी सब तो सेम रहेंगे। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस यहाँ r/200 कर दो और यहाँ पे टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। ये हाफ ईयरली का आपका फॉर्मूला मिल जाता है सीधे सीधे। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? हाफ का, हाफ ईयरली का। इस पे भी क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलो आई होप कि आपके सिलेबस में होगा, अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जानने में कोई हर्ज थोड़े ना है। तो आप इसको नोट करो फटाफट से, जल्दी जल्दी नोट करो, हो जाए तो मेरे को डन लिखो फटाफट से, जल्दी जल्दी करो इसको, नोट डाउन करो फटाफट फटाफट नोट डाउन करो। नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी। कर लिया? कर लिया आप लोगों ने कि नहीं किया, ये बताओ मुझे। कर लिया होगा ना? कर तो लिया ही होगा आप लोगों ने। कर लिया? बोलो बोलो जल्दी 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 बोलो। एक सेकेंड गाइस, मैं जरा इधर चेक कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्या चेक कर रहा हूं मैं बता दूं क्या चेक कर रहा हूं। मैं चेक कर रहा हूं तुम लोगों के सिलेबस, सॉरी 9th क्लास का कर रहा हूं। चलो ठीक है, नहीं आ रहा, छोड़ो बाद में करूंगा। चलो देखो, तो ये हो गया। अब आपका मैं क्वेश्चन आता हूं। चलो ये इसको मैं मिटा देता हूँ। फॉर्मूला याद कर लेना सब अच्छे से। ठीक 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 ठीक। आइए, फॉर्मूला टाइम एंड हुआ, अब क्वेश्चन टाइम की बारी शुरू हो चुकी है। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन। ये हुआ हमारा क्वेश्चन टाइम। आइए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिंसिपल है आपका 5,000 रुपया, यानी 5,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग रहा है 10% और टाइम दिया गया है 2 साल का। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। क्या बता पाओगे? क्या आप लोग सब कोई बता पाओगे? बोलो 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 बोलो, बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? मैं भी बता दोगे, बहुत इजी है। चलिए सबसे पहला मेथड, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से। इसके बनाने के 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो या तो फिर मैं जो मेथड बता रहा हूं उससे कर लो। दोनों ही बहुत इजी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सबसे पहला आते हैं हम लोग अपने वाले मेथड पे। तो देख सकते हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना है? 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 10% और टाइम है 2 साल का। सब कुछ लिखना शुरू करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले कैसे लिखेंगे सर? हम लोग लिखेंगे 10% ऑफ 5,000। तो कितना लग रहा है सर? 5,000 का 10% होता है 500 रुपीज। कितना? 500 रुपीज मिला। ठीक, अब 1 साल में हमको कितना मिल गया? तो 1 ईयर में हम लोगों को मिल गया ₹5,500। क्यों सर? कैसे सर? मैंने 5,000 में 500 को ऐड कर दिया, तो मेरे को क्या मिला? 5,500। सिंपल। ये मेरे को 1 ईयर में मिला। पहले साल में मेरे को इतने पैसे मिले, टोटल अमाउंट मेरा इतना हो गया ना पहले साल में। देखो पहले साल में मेरा अमाउंट इतना हो गया। अब सेकेंड ईयर की बात कर ले। अब फिर से हम 10% इंटरेस्ट लगाएंगे। किसका? इस पे। ठीक है, 10% ऑफ 5,500। अब हमारे पास कितना आएगा? ₹550 इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना? ₹550 इंटरेस्ट आ जाएगा। और फिर इसमें ऐड कर देंगे सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में जैसे ही मैंने ऐड किया तो मेरे को मिला ₹6050। सर ये कैसे किया? अरे बच्चे नॉर्मल एडिशन है, देख लो। 550 को 5,500 से ऐड करो, 5 5 10 का 0 बचा 1, 516 तो हो गया 550 प्लस 500 5,500 तो 650। ठीक है, तो 2 सालों में देख सकते हो आपके पैसे कितने हो गए? 6,050। आपने कितने दिए थे? 5,000। आपके हो कितने गए? 6,050। कितने सालों में? 2 सालों में। तो अब सर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाले? क्योंकि ये तो मेरा अमाउंट आया,
ये मेरा क्या आया, फाइनल अमाउंट आया, मेरे को इतना अमाउंट हो गया 2 सालों में। ठीक है जी, आपको आप कह रहे हो कि आपको 2 सालों में इतना अमाउंट हो गया, लेकिन आपका इंटरेस्ट कितना लगा? सर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा वो मुझे बताइए। तो चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है ना, क्या जी, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो, सिंपल। अमाउंट कितना? ₹6050। प्रिंसिपल कितना? ₹5000। तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? रुपीस कितना आ गया? देखो 1050, इतना ही आ गया आपके पास, 1050, मतलब 1050, इतना ही हुआ ना, 000505 और ये हो गया 000 से में से 5 गया 1। तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1050 रुपए। कितने हो गए? 1050 रुपए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपके हो गए 1050। तो 2 सालों में आपके इंटरेस्ट बढ़ेंगे, कितने इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे? 1000 रुपए बढ़ जाएंगे, 1050 रुपए बढ़ जाएगा। 2 साल तक अगर आप पैसा बैंक में रखे इतना, तो 1000 रुपए, 1050 रुपए ऐड हो जाएगा। 4 सालों के लिए रखे तो इसका दुगना ऐड हो जाएगा, 8 सालों के लिए तो इसका दुगना, उसका दुगना, ऐसा, समझे? ठीक है, वो वेरी भी कर सकता है अगर इंटरेस्ट बढ़ जाए, ठीक है, 20% हो जाए, 30% हो जाए। सो ये था आपका पहला मेथड, बहुत इजी मेथड, बहुत मतलब सटीक मेथड कह सकते हैं, बहुत इजी और बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। तुरंत इसका पहले क्या करो, इसका परसेंट निकालो, इतना आ गया, इतने को इतने से ऐड कर दो तो अमाउंट आ गया। पहले साल का अमाउंट का भी परसेंट निकाल दो, यानी कि इंटरेस्ट निकाल दो, तो वो इतना आ गया, इतने से इतने को ऐड कर दो, यानी कि 6050 अमाउंट आ गया, उसमें से घटा दो आप, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो फटाफट से। तो आई होप कि आपको पहला मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा समझा रहा हूँ, मैंने क्या किया, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट निकाला जो कि 500 आया। तो पहले ईयर में मैं इसको क्या होता है, प्रिंसिपल को इंटरेस्ट के साथ ऐड करूंगा तो पहले ईयर का मेरे को अमाउंट मिल जाएगा। जी हाँ सर, पहले ईयर का अमाउंट मिलेगा, लेकिन एक्चुअली हमको निकालना सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, हमको निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट है। सो मैं क्या करूंगा, मैं अब अमाउंट का भी इंटरेस्ट निकालूंगा, जो मेरे पास अमाउंट आया उसका भी इंटरेस्ट निकालूंगा और सेम इंटरेस्ट निकालूंगा। तो इंटरेस्ट मैंने वही निकाला, तो इस बार इंटरेस्ट देखो 50 रुपीज एक्स्ट्रा आया, मेरा इंटरेस्ट 50 रुपीज एक्स्ट्रा आया। तो इस बार मैंने जब ऐड किया तो मेरे को 1050 रुपए मिल गया। यहाँ से यहाँ माइनस करके देखा तो ठीक है, यानी कि 6050 रुपए मिला 2 सालों में, जो कि मेरा क्या घोषित हुआ, अमाउंट घोषित हुआ। 2 सालों का अमाउंट मेरे को कितना आया, 6050 रुपए। अब मुझे निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट एज पर फॉर्मूला। देख सकते हो बहुत इजी हो गया है, लिख लिए होगे तो डन कीजिए, मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप आप लिख लिए होगे। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की ओर, जो कि एकदम सिंपल, अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी है। वो दूसरा मेथड इज मच मोर इजी। ठीक है, आ जाओ। कैसे सर, दिखाइए सर, आइए देखते हैं दूसरा मेथड। फॉर्मूला लगाओ, उत्तर पाओ। देखो सर, मैंने आपको बताया था अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 इंटू टी। ठीक है, पावर प्रिंसिपल कितना, 5000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, यहाँ पे 100 हो जाएगा और टाइम लग रहा है 2 साल। ये बातें आपको समझ में आ गई। ये शायद टेढ़ा हो गया ना, मैं इसको सही लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 इंटू टी। प्रिंसिपल कितना, 5000, 1 प्लस 10 है इंटरेस्ट, डिवाइड करो 100 से, टाइम है 2 सालों का। क्या ये बात सही है? 10 को 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 0.1। देखो, या फिर तुम 10 को 10 बार में कट कर सकते हो, तो 1/10 होता है 0.1। 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, 1 प्लस 0.1 होता है 1.1, सॉरी आवाज आ रही। तो 5000 इंटू 1.1 का स्क्वायर कितना होगा, बोलो। 1.1 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, 11 का स्क्वायर है ना। तो अब आप कर सकते हैं 5000 इंटू 1.21,
जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6050। क्या आएगा? 6050। देखा आपने, आ गया आपका। अब फिर से आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, CI इक्वल्स टू A माइनस P, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू, आप वही लगाएंगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका क्या आ गया? अमाउंट। ये आपका आ गया अमाउंट। अब आप इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल इतना है, माइनस करो, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो कि होगा 1050 रुपीज। बेसिकली बहुत इजी हो गया, आप समझ चुके हो, बहुत अच्छे से समझ चुके होगे। देखो डन हो गया, डन हो गया, समझ आया, अच्छे से समझ आया। ओके चलो इरेज कर देते हैं, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो कर लीजिए, वरना मैं इरेज कर दूंगा। ठीक है, तो आराम से नोट करो, हड़बड़ाओ नहीं। ठीक है, ओके नोट हो गया। चलो तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। अगर आपको ये चैप्टर बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो और हल्का सा भी समझ आया हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इजी पढ़ाई के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो, QR कोड आपको इधर दिख रहा होगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ ताकि आपके इसके नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड वैरायटी ऑफ थिंग्स आपको वहां पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सो डोंट वरी, टेंशन मत लो, पढ़ाई करते रहो और एग्जाम में आप बिल्कुल फोड़ कर आओगे। और 5 क्वेश्चन तो हमेशा लगाना, आज लेक्चर देखने के बाद 5 क्वेश्चन जरूर से जरूर लगा लेना। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज ऑफ टुडे। मेक श्योर टू कंप्लीट योर होमवर्क। यही आपका होमवर्क है कि 5 क्वेश्चन लगा लेना एंड बी हैप्पी, बी स्माइल। सीखो आसान तरीके से एंड एक्सप्लोरर बनो। बाय बाय।